इश्क देना, इश्क देना। बेशरम, बेहया, मेरे माथे का दाग है तू। घर से निकलते ही तू मेरे लिए मर गई थी। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के कैसे ढटाई से मेरे सामने खड़ी हुई है। तुम मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? बस कर दे अम्मी, वैसे ही हालात की मार खाई हुई है, इसे बद्दुआएं तो ना दे। अरे ठीक ही तो कह रही है अरीबा, गलती औलाद से होती है और माफ करने का ज़र्फ माँ के पास होता है। तू कैसी माँ है, माफ कर उसे। अरे तू क्या गुमसुम खड़ी है, चल माफी मांग अपनी माँ से। अम्मी, मैंने सारी जिंदगी आपका दिल दुखाया। देख ले, आपके आंसू और बददुआ ने मुझे बसने नहीं दिया। मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं माफी किस अल्फाज में मांगू आपसे? मैंने कभी आपका भरोसा नहीं किया, कभी आप पर एतबार नहीं किया। इसे बदगुमानी की सजा मिल रही है मुझे। मुझे माफ कर दे अम्मी। ये सजा नहीं, इम्तिहान था जिसने तुम्हें अपनों की पहचान कराई है। रोने के बजाय शुक्र अदा करो कि तुम वापस आ गई। अरे माँ का दिल तो समंदर से ज्यादा वसी होता है। औलाद की सारी खताएं उसकी तह में बैठ जाती हैं। माँ का दिल दुखाने का आइंदा सोचना भी मत, समझी? मुझे माफ कर दे अम्मी। मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, कभी नहीं मानी। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरा घर, मेरा साहिबान, इस जन्नत को ठुकराकर मैं पता नहीं कौन से शराबों के पीछे भटकने निकल गई थी। जो लोग महलों के ख्वाबों में उलझकर अपने आशियाने को ठुकराते हैं ना, वक्त उन्हें मेरी तरह रास्ते की धूल बना देता है। तेरे जाने के बाद मेरा दिल मेरी गोद की तरह खाली हो गया था। माँ कभी बददुआ नहीं देती। जो अल्फाज बददुआ लगते वो दर हकीकत आने वाले बुरे वक्त की आगाही देते। अरे खुशबू आपी, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। हमारे नबील को कुछ दिनों के बाद बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। फिर वो बिल्कुल ठीक होकर हम बहनों का सहारा बनेगा। सच? हमारा नबील, मेरा भाई, वो चलेगा? अम्मी, नबील अपने कदमों पे चलेगा? बस कुछ दिनों की बात है, हम उसका ऑपरेशन कराएंगे और फिर वो आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेलेगा, साइकिल चलाएगा। लेकिन अरीबा, उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना? आप फिक्र ना करें, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? मैं हूँ अकबरी। जब बेटियां संभाली नहीं जाती तो पैदा क्यों किए? अरे बेटियों को आवारा बनाकर मोहल्ले पे छोड़ दिया तुमने। अकबरी, बेहतर होगा कि हम अंदर आके बात कर लें। अरे मैं तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई हूँ, समझी? मैं तुम्हें एक बात समझाने आई हूँ कि अब वो दिन आने वाले हैं कि बेटियों की वजह से तुम्हें अपना ये मुंह छुपाना पड़ेगा। अरे अकबरी को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लो। कल तुम्हारी बेटी की जिंदगी थी जो सही सलामत मेरे घर से आ गई। अरे अब की बार उसे मेरे घर में कदम रखा ना तो उसकी जिंदगी की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, समझी? कान खोल के सुन लो।
जान, तुम मुझसे दूर क्यों चली गई? मैं आपसे दूर नहीं गई थी, आपने खुद मुझे खुद से दूर कर दिया था। छोड़ो मुझे अकबर, छोड़ो मुझे। आज तुम्हें खत्म करके किस्सा तमाम कर दूंगा। छोड़ो मुझे अकबर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं। अम्मा, जितनी देर तू बासी खाने को तड़का लगा रही है ना, अरे उतनी देर में तो गोश्त की ताजी हांडी पक के आ जाए। और कितना वक्त है अम्मा? बूढ़ी माँ पर हुक्म चलाते हुए तुझे खौफे खुदा नहीं आता? तू बड़ा खौफ है खुदा से थर थर कांप रही है। 4 दिन का बासी खाना खिलाकर पेट को अल्सर का मरीज बना दिया है। अरे अब तो मैदा भी इस्तगफार पढ़ने लग गया है। बेहतर तो यही था वो बाजार से 60 रुपए वाली बिरयानी लेकर आ जाता, आराम से खाता। अम्मा, तुझे बावर्ची खाने में देखता हूं ना, बड़ा दिल दुखता है। अरे तुझे तो मसल्ले के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करने के दिन है तेरे। सब जानती हूँ तेरी जलेबी जैसी मीठी बातों का मतलब। अरे तू मैदे के जरिए खुशबू को इस घर में लाना चाहता है ना? तुझे मैंने पैदा किया है। जब शैतान तेरे पास आता है ना, तो पहले वो मेरे दरवाजे पर सलाम ठोक के जाता है। खुशबू इस घर में नहीं आएगी, बस। अब इतनी सख्त दिल ना बनो। अरे माँ की फिक्र में पेट में इतने बल पड़ रहे हैं ना, तो जहाँ मैं कहूँ वो आंखें और जुबान बंद करके हाँ कर दे, बस। मेरी बुलबुल, अरे कॉल उठा ले, उठा ले, उठा ले। कॉल काट दी। थोड़े पर निकल आए उसके। लगता उसके घर जाके पर काटने होंगे। मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो काम संभाल। अरे अकबर भाई, आप इतने गुस्से में जाओगे तो बात बनने के बजाय उल्टी बिगड़ जाएगी। अरे माँ के घर जाके पर निकल आए उसके। अरे मिजाजी खुदा की लाइन काट दी। अकबर भाई, मिजाजी खुदा का मिजाज भी तो 7वें आसमान पर है। अगर ऐसे ही रवैया रहा तो भाभी आने के बजाय हमेशा के लिए चली जाएगी। आप बैठो, बैठने से गुस्सा ठंडा होता है। अभी तू कहना क्या चाहता? अरे अकबर भाई, तुम भी कमाल करते हो। शादी के बाद फूल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, ताकि मोहब्बत बढ़े। अबे उधार मोहब्बत की कैंची है। उसकी माँ ने उधार लेकर पहले इस मोहब्बत पर कैंची चला दी। अकबर भाई, बड़े बुन्ने को आप हल्का ले रहे हो। अब आप देखें।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये फूल बड़ी मोहब्बत से भेजे हैं अकबर भाई ने आपके लिए, और ये खास देसी घी की मिठाई भी। अकबर से कहना कि उसके फूल और मिठाई मैंने उठा के गली में फेंक दिए थे, समझे तुम? कौन था बेटा? कोई नहीं अम्मी। बड़ा भाभी का हमायती बनकर गया था ना, हमें लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं अकल ठिकाने लगा कर आता हूं। चाबी दे। अकबर भाई, चाबी दे। अकबर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों पापा, तेरे यहाँ दामादों को आने की इजाजत नहीं है क्या? ससुराल है ये मेरा, यहाँ आने पे सवाल नहीं खातिर मदारत मिलनी चाहिए। ससुराल? जो लड़के घर की दहलीज तक आकर इज्जत से लड़कियों को रुखसत करके लेके जाते हैं, ससुराल में दामाद कहलाने का हक सिर्फ उन्हें होता है। देखा, बात बढ़ाएगी ना, बात बहुत बढ़ जाएगी। चोरी छुपे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? अब मेरे घर में आके मुझे ही बदनामी से डरा रहे हो। अकबर न डरता है और न डराता है, सीधा साधा आदमी हूं मैं। अपने ससुराल आया हूं अपनी बीवी को लेने के लिए। आपा, समझने की कोशिश करो। खुशबू पहले से दला के आफ्ता थी और अब भाग के ये दूसरी शादी। इसके बाद खुशबू के लिए तो क्या, रीबा के लिए भी कोई नहीं आएगा। जरा सोच, तुम दोनों मुझे झूठा फ्रॉडिया समझते हो ना? आपा, कभी सोचा है ठंडे दिल से झूठा फ्रॉड किसको पाने के लिए किया था मैंने? अरे जरा सोचो आपा, अगर मेरे दिल में खोट होता तो तेरे दरवाजे पर यूं मन्नत समाजा कर रहा होता। तुम जो भी कहो, मैं और खुशबू अब तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। यकीन तो करना होगा आपा। एक आखिरी मौका, मैं अहद करके आया हूं कि अब खुशबू को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। खुशबू से पूछ ले, अगर इसका भी वही फैसला रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जब कहेगी आजाद कर दूंगा। तुम पर हमें ना पहले एतबार था अकबर, ना अब है। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। खुशबू, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ और बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए माफी। लेकिन अगर अब तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी ना हुई ना, तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है और मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अकबर, इश्क देना